ये एक ऐसी कहानी है जो कि दोस्ती को अंजाम देते हैं। मूवी का स्टोरी बहुत ही अच्छे हैं। तो टुडे फिल्मी बॉय एक्सप्लेनर डायरेक्टर एस राजामौली की फिल्म RRR। तो मूवी का स्टार्टिंग में एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है और समय था आज से करीब 60 से 70 साल पहले की। एक छोटी सी बच्ची गाना गाते हुए अंग्रेज जनरल स्कॉट की बीवी के हाथों में एक टैटू बना देते हैं। वो टैटू उसे इतना पसंद आती है कि वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती है। इसके बदले में उसके परिवार को वो 2 सिक्के दे देते हैं, लेकिन किसी की माँ नहीं चाहते कि उसके बच्चे उससे अलग हो। बच्चे की माँ बच्चे को लेने के लिए भागते हैं, लेकिन वो लोग गाड़ी नहीं रुकती। लेकिन बच्चे की माँ भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उसकी सिर पर जोर से एक लकड़ी से मारते हैं और जिसकी वजह से उसकी माँ का वहाँ पे डेथ हो जाती है। और इसके बाद मूवी की कहानी शिफ्ट हो जाती है मूवी की लीड कैरेक्टर राम पर। आज के दिन लाला लाजपत राय के पकड़े जाने पर आम लोग बहुत गुस्सा थे पुलिस पर। तब पुलिस स्टेशन में अंग्रेजों का राज था। आम लोग इनकलाब जिंदाबाद और अंग्रेज देश छोड़ो इस आंदोलन पर लगे थे। तभी एक शख्स ने बड़ा सा पत्थर लेके पुलिस स्टेशन पर फेंकते हैं। तब जनरल कहती है कि उसे पकड़कर यहाँ पे ले आओ। और तब राम ने अकेला उन सारे लोगों का बीच में कूद पड़ते हैं अपने सीनियर का दिया हुआ टास्क को पूरा करने के लिए। राम लोगों के साथ बहुत फाइट करते हैं और उस पत्थर फेंकने वालों सरदार को पकड़ने के लिए जाते हैं। राम में इतना ताकत थी कि वो अकेला ही 10 को निपट देगा। राम ने उस सरदार को अकेला ही पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आते हैं। ये देखकर सारे पुलिस वाले का दिमाग का तोते उड़ जाते हैं। लेकिन राम ने इतना ताकत था कि वो फिर से लकड़ी उठाकर उन सारे लोगों के बीच में अकेला ही खड़ा हो जाते हैं। राम में इतना गुस्सा देखकर वो सारे लोग डर के मारे भाग जाते हैं। अगले दिन सारे पुलिस ऑफिसरों को प्रमोशन मिलना था। राम ने इतना कुछ किया लेकिन राम को प्रमोशन नहीं मिला, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे स्कॉट का मैनेजर से मिलने के लिए गाँव का मुनीम आते हैं। वो उसे कहते हैं कि आप लोग जो छोटी बच्चे को पकड़ कर ले आए हैं उसे छोड़ दे। लेकिन स्कॉट का मैनेजर बोलती है अगर नहीं देंगे तो क्या कर लोगे। तो वो उसे कहती है कि जैसे जंगल में भेड़ों का परिवार होते हैं और उन भेड़ों के परिवारों को संभालने के लिए उनकी एक गडरिया होते हैं, तो अगर आपने उस गडरिया का बात ना सुनी ना तो हो सकती है कि वो शिकारी का जबड़ा ही तोड़ दे। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है मूवी का और एक लीड कैरेक्टर भीम पर और अपने पीछे जंगली जानवर को भगाती है। इस बार उसके पीछे बाघ आ जाती है। बाघ के साथ भीम का काफी लड़ाई होते हैं। बाद में भीम बाघ को शांत कर देते हैं। भीम मल्ली को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए तैयार होती है। शहर में उसे कोई पहचान न ले इसलिए वो अपना नाम अख्तर कर लेते हैं और वो शहर में एक मैकेनिक का रूप में काम करते हैं। और इस तरफ अंग्रेजों को भी पता चल गया था कि मल्ली को बचाने के लिए उसके गांव से कोई ना कोई जरूर आएगा। और तब क्वीन कहती है कि मैं एक ऑफर देती हूँ, जो भी उस गडरिया को पकड़कर यहाँ पे ले आएगा उसे स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। और इस काम को करने के लिए राम तैयार हो जाती है। राम भी अपना बेस बदलकर आम लोगों के बीच में घूमने लगते हैं और पता लगाने की कोशिश करती है कि वो गडरिया कहाँ छुपा है। राम दंगा करने वाले लोगों के बीच में जाके कहती है कि अगर अंग्रेजों को देश से हटाना है तो क्यों ना स्कॉट को ही मार दिया जाए। तब वहाँ भीम के एक दोस्त आते हैं और वो उसे कहती है कि मैं तो वैसे भी स्कॉट को मारना चाहता हूँ, तो क्या आप इस काम में मेरे को मदद करेंगे। कुछ टाइम बाद जब दोनों जा रहे थे तब एक पुलिस ऑफिसर राम को देख के सलाम ठोक देते हैं और इस वजह से भीम का दोस्त वहाँ से भाग जाती है। उसे पता चल गया था कि राम पुलिस में ही है। राम भी उसे पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन भीम का दोस्त लोगों का भीड़ में छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम अख्तर को देखते हैं जो कि एक छोटी बच्चे को कुछ पैसे दे रहा था मछली को पकड़ने के लिए। तभी नदी के ऊपर वाली एक ब्रिज से ट्रेन जा रहा था, लेकिन कुछ खराबी के वजह से ट्रेन में आग लग जाती है और इंजन में जोरदार विस्फोट होती है। ये हादसा एक तरफ राम और एक तरफ भीम भी देख रहा था। और यहाँ पे होती है इस कहानी का सबसे अच्छा मोमेंट। दोनों एक दूसरे को इशारा करती है जैसे कि मानो दोनों में बहुत सालों से गहराई दोस्ती है। इसके बाद एक बैठती है बाइक पर और एक बैठती है घोड़े पर और दोनों अपनी बुद्धि और होशियारी से उन बच्चे को बचा लेती है। और यहाँ से होती है इन दोनों के बीच दोस्ती, एक हिंदू और एक मुस्लिम, एक पानी और एक आग। तो बेसिकली यहाँ पर राम का काम था कि उस गडरिया को पकड़ना जिसको अंग्रेजों पुलिस की तलाश थी, और भीम का काम था कि अंग्रेजों के घर से मल्ली को छुड़ा कर ले आना। तो एक दिन भीम का मुलाकात होती है जेनी से। जेनी का दिल बहुत ही साफ था। जेनी भीम के साथ बाजार में जाके सामान खरीदते हैं जिसमें था हाथों का कुछ चूड़ा, एक टोपी और एक ड्रेस। तब भीम जेनी से कहती है कि आपका साइज तो बड़ा है तो फिर आप छोटे साइज का ऐसा चीज क्यों खरीद रहे हो। तब वो कहती है कि ये मेरे लिए नहीं है, एक्चुअली मेरे घर में एक इंडियन लड़की है उसके लिए है। जब भीम यानी अख्तर को मल्ली के बारे में पता चलती है तब वो अपने हाथों से एक चूड़ा बनाकर जेनी को देती है। जेनी जाकर ये सारी चीज मल्ली को दे देते हैं।
तो जैसे कि अख्तर ने जेनी की मदद करी थी, उसकी गाड़ी ठीक करना, उसको पूरा शहर घुमाना, खरीदारी करवाना, तो जेनी भी खुशी में अपनी घर में चल रही एक पार्टी में अख्तर को बुलाती है। और आपको यहाँ पे बता दे कि राम भी अपना नाम बदलकर राजू कर लिया था। तो अगला दिन वो दोनों उस पार्टी में पहुंचते हैं। जेनी वहाँ पर अख्तर को देख के काफी खुश थी, लेकिन अंग्रेजी डांस करने वाले लोग उसे देख के नाराज थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे जैसा डांस और कोई नहीं कर सकता, नाचने का दम तो बस हम गुरु में है। वो लोग अख्तर को काफी अपमान करती है, लेकिन तभी अख्तर के साथ निभाने के लिए वहाँ पर राजू यानी कि राम पहुँच जाते हैं। और फिर होती है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग नाचो नाचो। ये डांस काफी तेज था, इसलिए अंग्रेज लोग बीच में ही हार मान जाते हैं और बाकी रहते हैं दो। लेकिन बाद में राजू जानबूझकर हार मान के अख्तर को जिता देती है। बाद में जेनी अख्तर को उसके घर में चाय पीने के लिए बुलाती है और अख्तर को मौका मिल जाते हैं कि उसके घर में जाके मल्ली को ढूंढना। बहुत टाइम से ढूंढने के बाद वो उसे मिल जाते हैं, लेकिन अख्तर उसे कहती है कि मुझे इस वक्त तुम्हें यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। अगर पुलिस वाले ने मुझे देख लिया तो हमारा सारा प्लानिंग फेल हो जाएगी। मैं फिर से आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और इस तरफ राम भीम की शादी को पकड़कर उससे सारी सच्चाई जानने का कोशिश करती है, लेकिन इसी के बीच हमें एक छोटी सी लव स्टोरी के बारे में पता चलती है, जो कि था राम और सीता के बीच। गोदावरी नदी के किनारे छोटा सा एक गाँव था जहाँ से राम आया था। राम सीता से वादा किया था कि वो इस गाँव के हर शख्स के हाथों में बंदूक देगा, लेकिन राम ने ऐसा क्यों कहा था ये आपको मूवी का बीच में पता चल जाएगा। तो इसलिए राम पुलिस में भर्ती होने के लिए जाते हैं और राम का भी प्लानिंग था कि उस गडरिया को पकड़कर स्पेशल पुलिस ऑफिसर बन जाना, लेकिन भीम का वो दोस्त सांप फेंक कर राम के हाथों में मार देते हैं और वो सांप राम को काट लेते हैं। अब राम के पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। राम सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुकी है, अब इस बंदे को पकड़कर कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं और वो अपने मौत का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ से भीम जा रहा था और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे हालात में देख के उसे ठीक करने लग जाते हैं। तो वो जंगल का वासी था, इसलिए उसे पता था कि किस जानवर के काटने का क्या तोड़ है, इसलिए वो जड़ी बूटी से राम का इलाज करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ वो अपना सारा प्लानिंग राम को बता देते हैं। वो कहती है कि मैं अख्तर नहीं हूँ, मेरा नाम भीम है और वो मल्ली को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं और मैं तुम्हारे सामने माफी चाहती हूँ क्योंकि मैंने सारी राज तुमसे छुपाया हूँ। यानी राम को इतने टाइम से जिस आदमी का तलाश था वो यही है, मगर वो इस टाइम कुछ नहीं कर सकता था, उसका हालत बहुत खराब था। इसके बाद अगला दिन का सीन दिखाया जाता है। भीम को मालूम था कि अंग्रेजों के घर में 2 दरवाजे हैं। दोनों दरवाजे जब सेम टाइम पर खुलते हैं तब भीम जानवर से भरा एक ट्रक को लेके घुस जाती है और जानवर को खुला छोड़ देते हैं। भीम मौका पाते ही मल्ली को छुड़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी उसके सामने आ जाती है राम। यहाँ पे राम और भीम के बीच काफी जबरदस्त फाइट सीन होते हैं। एक आग था और एक पानी था, लेकिन एंडिंग में स्कॉट आके मल्ली के सिर पर बंदूक रख के कहती है कि मैं इसे मार दूंगा। तब राम भीम से बोलती है कि तुम सरेंडर हो जाओ वरना स्कॉट मल्ली को मार देगा, और ना चाहते हुए भी भीम सरेंडर कर देते हैं। तो भीम को पकड़ने पर राम को मिल जाते हैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर का पोस्ट, जिसमें उन्हें अंग्रेजों की हथियारों का गोदाम संभालने का दिया जाता है। इसके बाद मूवी का और एक लीड कैरेक्टर अजय देवगन को हम देख पाते हैं। तो बात थी करीब 1930 में, जब स्कॉट एक गाँव में एक आदमी को पेड़ पर लटका देते हैं और एक अंग्रेज आके उसे बंदूक से शूट करने ही वाला था, लेकिन तब स्कॉट कहती है कि तुम एक गोली इस देसी पर वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता भी है इसका कीमत कितना होती है, 7 समुद्र पार करके इसे ले आना पड़ती है। और फिर वो उसे एक हथौड़ा देते हैं और वो ऑफिसर हथौड़ा मार के उस आदमी को मार देते हैं। इस बात को अजय देवगन नहीं सहन पाते और वो पुलिस की नौकरी छोड़कर एक बंदूक और कुछ गोली लेकर भाग जाती है और वो अपने गाँव के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों के साथ लड़ाई करना है। और एक दिन अंग्रेजों के साथ गाँव वालों की सच में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ अजय देवगन के पास ही असली बंदूक थी और वो अकेला ही कई सारे अंग्रेजों को मार गिराते हैं, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर उसकी उंगली पर गोली चला देती है। इसके बाद यहाँ पे अजय की बेटा राम आते हैं, वो भी बंदूक से फायर करते हैं। अंत में बस एक ही गोली बचती है। तब अजय देवगन उसे कहती है कि बेटे इस गोली की कीमत बहुत ज्यादा है, जब मैं शूट बोलूं तब तुम शूट कर देना। और अजय देवगन सारे पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं। जब सारे पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए उसके पास आते हैं तब अजय देवगन ने कहती है कि शूट, और राम ने शूट कर देती है और अजय देवगन पर बम ब्लास्ट हो जाती है और सारे पुलिस ऑफिसर मर जाते हैं। मरने से पहले अजय देवगन राम से बोला था कि अगर एक बंदूक सब पे इतना भारी पड़ सकता है तो सोच लो अगर हर हाथों में अगर बंदूक होता तो हम कब के अंग्रेजों को उखाड़ देते। तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस गांव के हर शख्स के हाथों में बंदूक दोगे। राम भी वही काम करने के लिए जा रहा है
अब अगला दिन बारी थी भीम को पनिशमेंट देने की। तो पहले चाबुक से उसे बहुत पीटा जाता है, मगर बाद में उसे कील वाले चाबुक से भी मारा जाता है। राम भीम से कहती है कि हार मान जाओ, घुटने टिक जाओ, वरना तुम्हारा जान चला जाएगा। मगर भीम झुकता नहीं है। भीम की खून जब बहते हुए आम लोगों के पैर के पास आ जाते हैं, तब सारे गांव वाले पुलिस पर टूट पड़ते हैं। राम को एहसास हो जाती है कि मुझे भीम को बचाना ही होगा। अगले दिन राम स्कॉट से कहती है अगर हमें भीम को हराना है तो भीम का हिम्मत को तोड़ना होगा, इसलिए उसे मल्ली की आंखों के सामने इसकी जान ले लिया जाए। स्कॉट कहती है कि हाँ ये सही रहेगा। बाद में राम बंदूक के गोदाम में आके सभी बंदूक की नालियां तोड़ देते हैं ताकि कोई बाद में फायर ना कर सके। अगले दिन जब भीम की फांसी की बारी थी, तब राम रास्ते पर पेड़ गिराकर स्कॉट को मरवाना चाहते थे, लेकिन स्कॉट को इस बात का पता ऑलरेडी चल चुका था और यहाँ पे छोटा सा फाइट सीन दिखाए जाते हैं और भीम मल्ली को लेके भाग जाते हैं और राम को पुलिस बंदी बना लेते हैं। इसके बाद कहानी और भी 3 महीना आगे चला जाते हैं, जहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर भीम, मल्ली और उनकी साथी को पकड़ने के लिए तैयार थी। भीम और उनके सारे साथी दिल्ली से काफी दूर आ चुके थे और छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है सीता से। सीता जब भीम को बोलती है कि अपना परिवारों का बदला लेने के लिए राम ने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है, तब जाके भीम को सारी सच्चाई पता चलती है और वो निकल पड़ती है राम को बचाने के लिए। लेकिन यह पुलिस वाले राम को मार मार कर उसका हालत बहुत खराब कर देते हैं। भीम ने राम को कंधे पे उठाकर पुलिस वालों को एक एक करके धोना शुरू कर देते हैं। बाद में दोनों रेस्ट करने के लिए जंगल में बैठती हैं। तब वहाँ पे भीम एक भगवान राम की मूर्ति को देखती है। भीम ने राम की खून को रोकने के लिए भगवान राम का कपड़ा पहना देती है और खुद की रक्षा करने के लिए उसके हाथों में एक धनुष दे देता है। बाद में जब अंग्रेजों की पुलिस भीम पर हमला करते हैं, तब राम ने उठकर सारे पुलिस वालों को धनुष से बंद करना शुरू कर देते हैं। राम की ताकत वापस आ चुका था, लेकिन जब बात आती है स्कॉट को मारने की, तब राम उस पर तीर नहीं मारता, बल्कि ये मौका वो भीम को दे देता है और कहती है कि एक गोली जिसका कीमत इतनी ज्यादा होती है कि वो देसी पर व्यर्थ नहीं किया जा सकता, तो क्यों न उसको विदेशी पर व्यर्थ किया जाए और उसे उसकी औकात दिखा दिया जाए। और तब भीम स्कॉट की हार्ट पर गोली कर देते हैं और स्कॉट की वहाँ पर डेथ हो जाती है। और ढेर सारे बंदूकें जो कि अंग्रेजों के गोदाम में थी, वो सारे राम अपने गांव के लोगों को दे देता है और यही हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पे इस कहानी का एंड हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा फिर से और एक नया वीडियो के साथ।